हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल स्टडी विद रचना वर्मा। और आज जो वर्कशीट करने जा रहे हैं वो है 45। विषय विज्ञान है, क्लास 10th है। स्टूडेंट्स, आपको अपना नाम यहाँ पर लिखना है इस कॉलम में और अपने टीचर का नाम इस कॉलम में लिखना है और डेट है 16 अक्टूबर 2020। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है आपकी मेडलीव की पहले भी वर्कशीट में आपको अच्छे से बताया हुआ है। और आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आवर्त सारणी की उपलब्धियाँ और वर्गीकरण की सीमाएं। मैं कम एक्सप्लेनेशन में आपको समझा देती हूँ क्योंकि मैंने आपके आंसर्स पहले ही सॉल्व कर रखे हैं। उन आंसर्स को जब आप करेंगे तो आप वर्कशीट को अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पे बच्चों लिखा गया है कि जो मेडलीव के अनुसार जो थे, पहले ये समझ लीजिए कि जब मेडलीव ने काम शुरू किया, जब आप अपनी आवर्त सारणी बनाई तब उन्हें 63 तत्व जो थे पहले से ही ज्ञात थे। उसके बाद के तत्वों पर उन्होंने अपना जो है काम किया है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेडलीव के अनुसार तत्वों के गुणधर्म, उनके परमाणु द्रव्यमान व आवर्त फलन होते हैं। मेडलीव की जो आवर्त सारणी है उसके जो बच्चों ऊर्ध्व स्तंभ हैं उनको ग्रुप कहते हैं और जो क्षैतिज पंक्तियाँ उनको पीरियड या आवर्त कहते हैं। अब यहाँ उपलब्धियाँ देख लेते हैं। तो मेडलीव ने जो है अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान जो हैं छोड़े हैं और इस प्रकार ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान लगाना उस समय ज्ञात नहीं था। यहाँ पे आप जो है अनुमानित तत्व देख सकते हैं, यहाँ पे आप गुणधर्म देख सकते हैं। आगे देखिए, मेडलीव की आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों को जो है खोज बाद में हुई क्योंकि उनकी पिछली अवस्था को छेड़े बना वो समूह में रखा जा सकता था। मेडलीव ने तत्व से बनाने वाले हाइड्राइड एवं ऑक्साइड के सूत्रों को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत जो है गुणधर्म माना है। तो आपको पता होना चाहिए कि मतलब उन्होंने अपने वर्गीकरण के लिए किसको मूलभूत गुणधर्म माना है, तो वह है हाइड्राइड और ऑक्साइड। चलिए बच्चों, आगे देख लेते हैं सीमाएं। तो मेडलीव अपनी जो आवर्त सारणी में है हाइड्रोजन को सही स्थिति का पता नहीं लगा पाए क्योंकि हाइड्रोजन के गुणधर्म तथा अणु हैं उनके हैलोजन दोनों ही मिले जुले थे और जो है क्षारीय धातुओं की भांति हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन भी हैलोजन और ऑक्सीजन व सल्फर के साथ एक जैसे सूत्र वाले यौगिक बनाते हैं। यहाँ पे आप हाइड्रोजन के यौगिक देख सकते हैं और जो है सोडियम के यौगिक देख सकते हैं बच्चों। अब देखिए हैलोजन की भांति यहाँ पे जो है हाइड्रोजन की जो आपकी द्रवित परमाणु अणु है वे धातु या धातु के साथ प्रक्रिया पर सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं। यदि परमाणु संख्या को आधार माना जाए तो एक ही तत्व के जो है समस्थानिक को उत्तम स्थान पर रखा जाए जिससे आवर्त सारणी जो है अव्यवस्थित होती है। एक तत्व दूसरे तत्व तक बढ़ने में भी परमाणु द्रव्यमान जो है नियमित रूप से नहीं बढ़ता। तो इस प्रकार यह अनुमान लगाना संभव नहीं है कि दो तत्वों के मध्य कितने तत्वों की खोज होगी। यहाँ इससे रिलेटेड बच्चों वर्कशीट से रिलेटेड आपकी कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपके सॉल्व कर रखे हैं। पहला क्वेश्चन है कौन आवर्त सारणी के जनक थे और इन्होंने गुणधर्म का प्रयोग आवर्त सारणी के तत्वों को वर्गीकृत करने के लिए किया, तो ये आपने बताना है। मेडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ा है और ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान लगाना जो समय संभव नहीं थे, तो ऐसे तत्व हमें लिखकर बताने हैं और उनके नाम। मेडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियाँ बतानी है और मेडलीव की आवर्त सारणी की सीमाएं बतानी है। तो बच्चों देखते हैं, मैंने आंसर आपके लिए पहले ही सॉल्व कर रखे हैं, सिर्फ आपको अच्छे से समझकर अपनी कॉपी में वर्कशीट को दोबारा पढ़ के करना है। तो पहला आंसर जैसे पूछा था कि कौन जनक है, तो मेडलीव आवर्त सारणी के जनक कौन है, मतलब मेडलीव जो है आवर्त सारणी के जनक माने जाते हैं और इनका जो गुणधर्म है परमाणु द्रव्यमान है। उत्तर नंबर 2 में है अनुमानित तत्व जो वास्तविक तत्व हैं, जैसे आपके ए का बोरोन है ना, स्कैंडियम, और ए का एल्युमिनियम जैसे गैलीनियम, और ए का सिलिकॉन जैसे जर्मेनियम। यहाँ पे उत्तर तीसरा है कि मेडलीव आवर्त सारणी की उपलब्धियाँ बताइए। तो मेडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ा है। वह इस प्रकार ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान लगाना जो उस समय ज्ञात नहीं थे। इसके द्वारा अनुमानित तत्वों के गुणधर्म का अनुमान भी बाद में सही पाया गया। आगे देखिए उत्तर 4, मेडलीव की आवर्त सारणी की सीमाएं बतानी है आपने। मेडलीव अपनी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की सही स्थिति का पता नहीं लगा सके। यदि परमाणु संख्या को आधार माना जाए तो एक ही तत्व के समस्थानिकों को अलग अलग स्थान पर रखा जाए जिससे आवर्त सारणी अव्यवस्थित हो जाएगी। तो यहाँ पे बच्चों आपके आंसर्स कंप्लीट होते हैं। मैंने आपकी वर्कशीट को पूरा सॉल्व कर दिया है। अब आपने इसे दोबारा पढ़ना है और अपने क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं। और आप चाहते हैं मैं कम
ऐसी ईजी एक्सप्लेनेशन में आपको जो है समय बचाते हुए आंसर्स प्रोवाइड करूं, तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तभी मैं आपको आगे वीडियो प्रोवाइड करा सकूंगी और आंसर प्रोवाइड करा सकूंगी। तो सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।